तो आइए चलते हैं गुरुजी, आप सभी का स्वागत है इस नए चैप्टर में। पूरी मैट्रिक्स की मालिक साहब इसी पे मैट्रिक्स हमारी सारी डिपेंड है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को बड़े सीरियस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने ये ढंग से चैप्टर पढ़ लिया गुरुजी तो हमारी बात क्लियर हो जाएगी। तो आइए, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सबकी भगवान तरक्की करे। तो चलते हैं, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है? किसी चीज की रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है कोटि। तो सिर्फ हमारी नल जो मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक हमारी 0 होती है। क्या? नल मैट्रिक्स मतलब 0 मैट्रिक्स। बाकी किसी की भी रैंक 0 नहीं होती। समझ गए? जिसमें आपको ऑलरेडी गिवन जो एलिमेंट है सारे के सारे 0 0 दे रखे हो, वो कितने बाई कितने की हो, 2/3 की हो, 3/4 की हो, कुछ भी हो, तो हमारी बात कुछ कहता है। तो आइए जरा कुछ मुलाकात करते हैं, कुछ अपने दिमाग से क्वेश्चनों को बनाते हैं, आपको समझाते हैं। तो ये जो हम रूल बता रहे हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सॉल्व होता है। और ये रूल हम कहाँ लगाते हैं गुरुजी? कंपटीशन लेवल पे। कहाँ पे? जब हमारा लेवल पे कंपटीशन लेवल की बात आती है गुरुजी, हाई लेवल पे, तब हम इस रूल को फॉलो करते हैं गुरुजी। लेकिन बाकी ये पेपर में एग्जाम में कभी भी आपको रूल अप्लाई नहीं करना गुरुजी। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 4 3 5 -1। हुमायूं जी थोड़ा बहुत हम भी सीखें, नोट करो और फटाफट डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकालो जी। आओ जी विद्यार्थियों जी, जुड़ लो लाइव क्लास में यार। लाइव का मजा ही कुछ अलग है। बालक रिकॉर्डेड देखे। चलो जी, भगवान भला करे उन बालकों का। चलते हैं गुरुजी। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए फटाफट। तो चलो जी गुरुजी पैसे तो आपको दिए हैं, आपको निकालनी चाहिए, हम निकाल दे रहे हैं गुरुजी, नाराज मत। प्लस माइनस ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 -20, ठीक है, -2 इसकी इससे मल्टीप्लाई -12 +3 -5 +6। तो कितना आया? -18 +22 +3। तो वैल्यू आ गई 7।
बस ये वैल्यू कुछ भी आ जाए, +7 आ जाए, -7 आ जाए, -40 आ गए, -50 आ जाए, बस ये वैल्यू 0 ना आए। ठीक है, तो देयरफॉर द मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो कहलाती है जिनमें डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी निकल के आती है, 0 ना आए। यदि 0 आ गई तो वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो जितने बाई जितने की ये वैल्यू थी आपकी, यदि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना जी, यदि नॉट इक्वल टू 0 आती है तो इसकी रैंक उतनी रहती है जितने बाई जितने की मैट्रिक्स है। हैंस रैंक ए इक्वल टू 3। कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, गुरुजी। तो फटाफट इस सवाल को बताओ, ये डिटरमिनेंट कितना आया। तो ये डिटरमिनेंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ऐसा निकला गुरुजी। फटाफट चलिए गुरुजी, बात को बढ़ते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिनके डिटरमिनेंट की, ये रूल हम कहाँ लगाते हैं, कंपटीशन में। ये हमें यहाँ नहीं खेलना गुरुजी, लेकिन हमारे कुछ सवाल एग्जाम में इस तरीके से पूछे गए हैं। कुछ सवाल आपको ऐसे दिखाई देंगे जो आप कोई भी पब्लिकेशन की किताब देखो गुरुजी, वहां नहीं मिलेंगे आपको। तो आइए मेरे मालिक, तो बताइए अब तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई। अरे मेरे मालिक, ये तो बताओ, कुछ तो करो। अब एक ही बच्चे आंसर देते जाएंगे, और भी दो। तो माइनस के 67 नॉट इक्वल टू 0। तो जब भी नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो इसकी रैंक हमारी उतनी रहेगी जितने बाई जितने की ये मैट्रिक्स थी। धन्यवाद गुरुजी। आइए धीरे धीरे हम कुछ सवाल ऐसे लाएंगे आपके सामने, जो भी, ये तो फंडामेंटल है गुरुजी आपको सिखाने के लिए। क्वेश्चन भी हम आपको बता रहे हैं बना के गुरुजी। ऐसे कहाँ यार मेरे मालिक, कौन करे यार इतनी मेहनत आपके लिए।
तो निकालो गुरुजी ए डिटरमिनेंट की वैल्यू। आकाश जी गलती हो गई भाई साहब आपसे। ये बड़ा आसान तरीका था, ये तरीका तो आपने किसी ने लगाया ही नहीं। ठीक है जी, डिटरमिनेंट के अंदर एक पर्टिकुलर रो और एक कॉलम में जब दो रो एक जैसी हो जाती हैं तो उसकी रैंक हो जाती डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। तो पक्की बात है क्या, देयरफॉर द रैंक ए इज लेस देन 3। इसकी जो रैंक होगी वो हमारी 3 से कम होगी। अब 3 से कम क्या होगी, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। 0 उसकी होती है जिसमें नल मैट्रिक्स दे रखी हो गुरुजी। जो नल मैट्रिक्स दे रखी होगी उसकी रैंक हमारी 0 होती है गुरुजी, बस। तो हमारी होगी क्या, अब हम देखते हैं, है ना जी। 10 द माइनर ऑफ ए आर 1 -2 3 7। कोई भी 2/2 की डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देखो, चाहे इसे सॉल्व करो चाहे इसे सॉल्व करो, चाहे मतलब ऐसी चीज को देखो कि जिससे वैल्यू 0 ना आ रही हो। 7 + 6 कितना, 13, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसकी रैंक 1 कम हो जाएगी। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ए बराबर कितनी, 1 2। ठीक है जी, सुनते रहो मेरी बात को ध्यान से। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वेरी गुड। इसमें तीनों रो एक जैसी हैं। यदि हमने इसमें 6 का डिवाइड कर दिया और इसमें 3 का डिवाइड कर दिया तो ये इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, है ना जी। तो देयरफॉर द रैंक ए इज लेस देन 3। इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक होगी कितनी, अरे यार माइनर तो निकाली ना, 10 द माइनर ऑफ ए आर, है ना जी। कोई भी वैल्यू को ले लो गुरुजी, कोई भी वैल्यू मतलब
इन दोनों वैल्यू को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले लो, वो आपकी मर्जी। 6 12, ठीक है, 3 6, 36 माइनस 36 0, जिसकी रैंक हो जाएगी 2 कम 1। बात ऐसे समझ में ना आई और आई। और समझते रहो मेरे मालिक, जब आपकी समझ में आ जाए तो बिल्कुल बात क्लियर ये बता देगा आप। 1 1 1 1, तो इसकी रैंक कितनी होगी? अरे इसकी रैंक कितनी होगी? अरे कछु समझ में नहीं आई, मेरी भी नहीं आई गुरुजी। ठीक है जी। अरे मालिक साहब, ठीक है, हर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 तो होती नहीं है गुरुजी। 0 तो सिर्फ नल मैट्रिक्स की होती है जिसमें ऑलरेडी 0 के दे रखे हो। तो इसकी रैंक कितनी होगी? 1 होगी। इसकी रैंक कितनी होगी? अरे इसकी रैंक कितनी होगी? अरे ऑनलाइन जुड़ो मेरे मालिक, पढ़ लो यार सीरियस होके। बाद में मुझे मत कहना मेरे नंबर कम हो गए। आप तो कुछ ना कहोगे, मम्मी घर वाले कहेंगे, जो भी कहना कहते दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऑनलाइन में कम हो रहे हैं तो फिर मतलब मेरे मालिक ऑफलाइन में तो पता ही ना है क्या होगा। 1 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 1। तो मालिक साहब, यदि सेम एलिमेंट है और 3/3 की एलिमेंट है तो इसकी रैंक 2 कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। ये 2 नहीं मेरे मालिक, 2 कम हो जाएगी यार। कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो गलत बता दिया। 4/4 है, तो इसकी रैंक कितनी होगी? ये कंपटीशन की बात है गुरुजी, सुन के ही रैंक बताना गुरुजी। ये रूल हम नहीं लगाते। रैंक निकालने के 2 मेथड है गुरुजी, जो पूरी किताब में चलेगा वो एक मेथड पे चलेगा जी हमारा आधारित। तो बोलो मालिक कितनी हुई? नहीं बताएंगे, मत बताओ जी गुरुजी। अरे अब तो कुछ बोल दो। हाँ, इसकी भी रैंक 1 ही होगी यार। जब सेम एलिमेंट हो जाते हैं तो मोटा मोटा सा फंडा ध्यान रख, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रैंक उतनी 1 ही रहेगी सवाल के अंदर। तो कुछ कुछ बात क्लियर हुई? अरे कुछ कुछ क्लियर हुआ ना? तो लिख, दिखाओ मेरे मालिक बालकों को, यार दोस्तों को, देख गुरुजी ने क्या क्या चेंज कर दिया। ना कोई साउंड, ठीक है। और देख, तेरे मास्टर किताब से सवाल करावे, हमारा मास्टर साहब बिना किताब के सवाल करा रहा, रैंक को भी बता रहा। तेरे मास्टर ने पहली एक्सरसाइज कह दी, छोड़ दो कि इसमें से कुछ नहीं आता।
इससे पहले क्वेश्चन को भी लिखना है तो इससे पहले भी लिख लो। गुरु जी नाराज क्यों हो रहे हो? लो जी। हर स्टूडेंट का बायोडेटा हमारे पास रहता है लाइव क्लास में। ठीक है जी, पहले भी रहता था, अब सामने रहता है बिल्कुल। तो कभी मम्मी पूछे कि भैया मेरा बच्चा क्लास में जुड़ा नहीं जुड़ा है, तो हम तो दिखा देंगे ये राजी बच्चे ने कभी लाइव क्लास करी ना, तो क्या करूं बताओ। हो गया? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यार क्लास में ये तो बताया दे करो बच्चों को, मैं भी हूं मैं भी हूं मैं भी हूं, जिससे बच्चों को लगे हाँ यार बच्चे कुछ तो पढ़ रहे हैं गुरु जी। अब बच्चों को औरों को तो दिखाई नहीं देता जी, जो चैट में आ जाए उन्हें ही दिखाई दे।
तो सबसे पहला क्वेश्चन अब हम लेके आए हैं आपको सवाल के अंदर जो किताब कह रही है बिल्कुल, और वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और मेरे मालिक इंपॉर्टेंट है गुरुजी। 3 मार्क्स में आपसे पेपर में पूछ सकता है इसकी डेफिनेशन, और पूछी भी गई है, बहुत बार पूछी गई है। ए नंबर आर इज सेट टू बी, जिससे बच्चों को लगे कि यार हम भी क्लास करेंगे। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए if it possesses the following two properties. और जी तो कौन सी दो प्रॉपर्टी? पहली, देयर इज एट लीस्ट वन स्क्वायर सम मैट्रिक्स of A of order R whose determinant is not equal to 0। तो इसने वही बात कही कि जिस पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो उसकी रैंक उतनी होगी जितने बाई जितने की वो मैट्रिक्स है। दूसरी बात, इफ द मैट्रिक्स ए contains any square submatrix of order R plus 1, then the determinant of every square submatrix of A of order R plus 1 should be 0। तो आइए ये कुछ डेफिनेशन लिखो फटाफट और सवाल शुरू करते हैं गुरुजी। तो बालक साहब मेरे मालिक, मैंने अब ऑफलाइन और दोनों में, ऑनलाइन में, दोनों में स्टूडेंटों से दूरी बनाना सही है गुरुजी। दूरी का मतलब नाम वाम लेना बंद कर दिया। चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जिसको डाउट पूछना है वो पूछो मेरे मालिक, चाहे ऑफलाइन में पूछना हो चाहे डाउट ऑनलाइन में पूछना हो।
फिजिक्स वाले टीचरों का मन हो तो गुरुजी बुला लेंगे, नहीं तो मेरे माली वैसे बालकों का कमी मन है, कोई टेंशन बात ना है गुरुजी, एक सेमिस्टर और झेल लो। ठीक है जी। हाँ, जब बालकों का मन ही ना है मेरे मालिक तो टेंशन मत लो, अगले सेमेस्टर में बुलाएंगे जब याद करोगे दिल से। अरे दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो ना हो रही गुरुजी हमारे स्टूडेंटों? ये अच्छा लग रहा, पहले वाला अच्छा लग रहा। अरे हो गई, आइए मेरे मालिक। तो रुक जाओ गुरुजी, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारा ऊपर छूट गया है गुरुजी, जो आपकी किताब में नहीं है और जो आया हुआ है। दोस्तों से करवा लेना बाबू जी, उन्होंने रैंक वैंक पढ़ ली, आपसे ज्यादा होशियार है गुरुजी। कहियो गुरुजी ये वाला जरा सवाल करियो भैया, किताब में ना है गुरुजी, और आया हुआ क्वेश्चन है गुरुजी ये। फाइंड द रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स I3। I3 का मतलब समझे? I3 का मतलब 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल पे 1 1, बाकी सब एलिमेंट 0। तो I3 जब तक कुछ लिखोगे नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कभी भी डिटरमिनेंट निकालोगे तो 1 नॉट इक्वल टू 0। तो अंग्रेजी की वही लाइन लिखनी है कि देयरफॉर I3 इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसकी रैंक कितनी होगी, 3। ठीक है, इसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी गुरुजी। ये क्वेश्चन आया हुआ है गुरुजी। अब ईयर लिखे तो परेशानी, ना लिखे तो परेशानी गुरुजी। पुराना सेकेंड ईयर के बालकों से अनसॉल्व पेपर ले लेना गुरुजी। अब सेकंड सेमेस्टर में आप सेकंड ईयर का मैथ पढ़ रहे हो, बीएससी सेकंड ईयर का। ठीक है जी मालिक, ये जितनी भी पूरी किताब है सेकंड ईयर में थी पूरी, ये जो अगली किताब है वो फर्स्ट ईयर में है गुरुजी। चलिए गुरुजी, तो आइए मैं ऐसे ही ओरली आपको बता दूं गुरुजी। ये है 3/3 की, इसकी डिटरमिनेंट निकालोगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, तभी इसकी रैंक 3 आ रही है गुरुजी। ये हमारी 3/3 की है, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 0 आएगा, इसकी रैंक 3 से कम होगी। कोई भी एक माइनर निकालोगे तो सवाल के अंदर ये हमारी सब एक जैसी रो है। यदि हम इसमें 3 का 2 का डिवाइड कर दें और इसमें ये, तो तीनों रो एक जैसी हैं, तो इसकी रैंक होगी 1। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये। ठीक है जी, तो ये आपको खुद करने हैं, होमवर्क में आपको दिए जा रहे हैं गुरुजी। ये कितने भी क्वेश्चन है आपको वो दिए जा रहे हैं। तो आइए जरा थोड़ी सी बात करें यार, दुक्का दें। तो सेवंथ के पहले पार्ट की रैंक कितनी होगी? सेवंथ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की रैंक कितनी होगी? अरे कछु बोलो।
सेवंथ के फर्स्ट पार्ट की रैंक कितनी होगी? अरे मेरे मालिक, आप तो बहुत कमजोर बच्चे हो। अरे भाई साहब, ये तो नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया कितनी होती है, 0। तो 1 कैसे कह दिया आपने? सेवंथ के सेकंड पार्ट की रैंक कितनी होगी? अरे सेकंड पार्ट की रैंक कितनी होगी? ये कंपटीशन की बात है गुरुजी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये अलग चीज है, आपके लेवल पे नहीं आना। अरे सेकंड पार्ट की रैंक कितनी होगी मालिक साहब? ये I4 है, आइडेंटिटी 4, 4x4 की। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब भी डिटरमिनेंट निकालोगे तो 1 आएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0। तो जितने बाई जितने की रैंक है उतनी रहेगी, 4 4 4। ठीक है? और तीसरे पार्ट की रैंक कितनी होगी? अरे तीसरे पार्ट की रैंक कितनी होगी? 1। और चौथे पार्ट की रैंक कितनी होगी? अरे चौथे पार्ट की रैंक कितनी होगी? कुछ तो बोलो। ये भी 1 होगी। अरे 40 - 40, तो ये भी हमारी 1 ही होगी। तो आओ जी मेरे मालिक, अब हम प्रवेश करते हैं आगे की तरफ। ठीक है जी? तो कोई स्टूडेंट मुझे इतना बता सकता है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है और ये कह रहा है इसकी रैंक दे दी गई है। ये सवाल आपकी किताब में नहीं है गुरुजी, नहीं किताबों में सवाल नहीं है, किसी भी पब्लिकेशन की किताब में आप देख लो, यहाँ मौजूद है। मैं आपको जगा रहा हूँ मालिक, ये मेहनत देखो मेरे मालिक, मैंने क्या कर रहा हूँ, किस लेवल तक आपको पहुंचा रहा हूँ गुरुजी। उसके बाद भी गाली सुन रहा हूँ गुरुजी। भगवान भला करे उन बालकों का भी, हमारा भी और आपका भी। तो कोई बच्चा बता सकता है हैंड रेस के द्वारा, मालिक साहब रैंक 2 कब होती है? या लिख के बता दे, जैसी उसकी मर्जी है। रैंक 2 कब होती है? इस सवाल में भी आपसे कहा गया कि इसकी रैंक 2 है। तो क्या समझा आपने? कुछ नहीं सीखा जी, आपने पढ़ाया ही नहीं ढंग का। अरे भैया यही तो चक्कर है, नंबर अच्छे आ जाए तो बालक के, नंबर कम आ जाए तो मास्टर के। है कोई बच्चा जो मार्गदर्शन कर सके? नहीं है। चलो बताओ, इनमें से कौन सा पार्ट मैं कराऊं, 8th का फर्स्ट या सेकेंड? अरे 8th का फर्स्ट सेकेंड इतना तो बता दो। फर्स्ट। तो चलो जी गुरु, कोई नाराज नहीं गुरु, कोई नाम नहीं किसी बच्चे का मेरे मालिक, कोई किसी के नाम। यार घर वालों ने तुम्हारे नाम रखे, मैंने तो ना रखे गुरु जी। बच्चों को पिछली साल नाम लेने से दिक्कत हो गई, ये पता चली हमें। अरे भैया
तो यार घर वालों को गाली बकमो, मुझे क्यों बक रहे हो? तो since it is given that हमें ये दे रखा है कि रैंक ए जो है इक्वल टू 2, तो रैंक कम 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 कब होती है? हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स की रैंक, स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक कम जब होती है जब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए 0 आ जाए। तो देयरफॉर ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, मतलब जो भी दे रखी हो यदि उसकी रैंक उससे कम आ रही है, जितने बाई जितने की ऑर्डर है उससे कम आ रही है, तो 100% उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। यही तो मैंने अभी आपको बताया पीछे सवालों में। तो म्यू -1 0। ऑफलाइन में ना गुरु जी, ये है ही ना सवाल, तो कहां से कराऊं? ठीक है जी, -1 0 म्यू। तो म्यू का होल स्क्वायर -0 +1 0 प्लस म्यू, ये तो 0 है ही। ठीक है जी। तो म्यू का क्या कह रहा गुरु, सवाल से काम नहीं है। म्यू -1 0 0 म्यू -1 म्यू 0, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करी म्यू स्क्वायर, इसकी इससे, इसको बंद कर दिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0, गलत खोल दिया। तो बाबूजी पढ़ा लिखे ही कम है हम तो बाबूजी। ठीक है जी। हाँ, इसकी इससे गुणा 0, इसकी इससे। तो म्यू का क्यू -1 बराबर 0। तो म्यू का क्यू -1 का क्यू इक्वल टू 0। तो म्यू -1 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू फैक्टर नहीं होते, तो हमारा श्रीधराचार्य रूल के द्वारा उसके हम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई इमेजिनरी वैल्यू को हम कंसीडरेशन नहीं करते। तो आंसर हो गया। तो जैसा आपका ये सवाल था वैसे ही अगला सवाल है, तो प्लीज नोट डाउन। क्लियर हो गया? अरे बच्चों समझ में आ गया नहीं?
जी अभी टेंशन ना लो गुरुजी, साउंड सही कर रहे हैं। चलो जी आओ जी। तो रैंक निकालने के हमारे क्या मेथड है? दो मेथड है गुरुजी। कौन कौन से? एक्लन फॉर्म और एलिमेंट्री, इसे हम क्या कहते हैं? रो ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा मेथड कौन सा है गुरुजी? सेकंड मेथड कौन सा है गुरुजी? कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्लन फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, है ना जी, जो पूरी किताब में यूज होगा गुरुजी, है ना जी। हाँ, हम रैंक किसी मेथड से निकालें गुरुजी, आपको एग्जाम में यही रूल लगाना, पहले वाले रूल को मत लगाना गुरुजी। जो हर चैप्टर में लगेगा वो यही लगेगा गुरुजी। इसकी खास बात होती है, इसमें ओनली रो ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, इसमें रो एंड कॉलम दोनों का यूज करते हैं। तो पहले फटाफट इतनी बात को लिखो जी गुरुजी, फटाफट लिखो गुरुजी।
तो सबसे पहले हम सीखेंगे, 2 दिन हम अपने कीमती समय लगाएंगे इसमें भी। हम बहुत ध्यान से हर बच्चे को रेगुलरिटी के साथ क्लास जुड़े, चाहे वो 1 दिन बाद देख रहा हो मेरे मालिक लाइव में जुड़े गुरुजी, क्योंकि 2 दिन बाद कैलकुलेशन आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है गुरुजी। मैं 2 दिन आपको बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन सिखाऊंगा, आगे की कैलकुलेशन वो आपको करनी है गुरुजी। आपको मास्टर बनना, मुझे ना बनना गुरुजी। मैं तो जो हूँ रूखी सूखी मैं खुश हूँ, भगवान जो दे रहा है। तो अब हम पहले दिन सिखाएंगे यही मेथड, एक्लन फॉर्म। तो ये क्या कहती है, ध्यान से सुनना गुरुजी। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। ये 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो पहला स्टेप ये कहता है गुरुजी, इन तीनों में मिनिमम जो एलिमेंट हो सबसे ऊपर होना चाहिए। कंपल्सरी कोई रूल नहीं है गुरुजी, 100% कोई चीज नहीं है गुरुजी। धीरे धीरे आप मेरी बात को समझ जाओगे। स्टेप नंबर 1 में नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी है 1 की, कोशिश करनी है किसकी, 1 की। यदि 1 हो जाए तो बहुत बढ़िया। 1 से क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन इजी होती है। ठीक है जी। स्टेप नंबर सेकंड में ये 100% जीरो होने चाहिए। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर थर्ड में यदि ये 1 हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जीरो नहीं गुरुजी, 1 1 1। जीरो भी बन रहे हो तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है गुरुजी। ठीक है जी। धीरे धीरे जब सवाल होंगे गुरुजी तभी कुछ बात हमारी क्लियर होगी। स्टेप नंबर 4 में ये वैल्यू 0। बेसिकली इसका जो रूल है वो ये रूल है कि हमें सवाल के अंदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। मतलब जो भी चीज आएगी वो चेंज होके कुछ ऐसी आएगी। तो हमें क्या बनानी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। तो लिखो जी, ये बात लिखो धीरे धीरे गुरुजी। रोजाना प्लीज लाइव में जुड़े हैं बाबू जी। मुझे मत बाद में कहें थी गुरुजी कि आप कैलकुलेशन क्यों नहीं करते हो। हम तो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, आप तो कैलकुलेशन सिखाते नहीं। हम पे कैलकुलेशन होती नहीं गुरुजी। प्लीज नाराज ना हो आप लोग। हमसे 2 दिन बड़े प्यार से कैलकुलेशन सीखिए और फिर हम ऑनलाइन वाले बच्चों से कैलकुलेशन पूछते रहेंगे, वो करते रहेंगे, हमें बताते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे। ठीक है जी। अब ये सोचो कि मेरे मालिक ऑफलाइन में भी, यार ऑफलाइन में भी बच्चों से पूछ लो, उनसे ही कैलकुलेशन करा रहा हूं। मैं ना करता हूं कैलकुलेशन। भैया पेपर मुझे ना देने, भैया पेपर आपको देने, पेपर की सुविधा करवा दो यार। अब की बार पेपर मास्टर दे करे, फिर देखो मास्टर की क्या वैल्यू हो, क्या इज्जत हो। तो अच्छे अच्छे से सवाल कराऊं ना।
4 5 6 5 6 7 7 8 9 ए इक्वल टू 4 5 6 5 6 7 है ना जी। और क्या दे रखा मालिक, 7th 8th 9th। तो सुन मेरी बात को जरा ध्यान से करने को, अभी जब जो धीरे धीरे सीख जाएगा तो कुछ भी कर सकता, सब चीज जायज है मेरे मालिक इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इनमें मिनिमम एलिमेंट ऊपर होना चाहिए, और मिनिमम एलिमेंट कौन सा, 1 हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। 1 बन सकता है, ठीक है जी, बन सकता है। कैसे बन सकता है, यदि इसमें से इसको हम घटा दें, इसमें से इसको घटा दें। इस चीज को सीखने के लिए 4-5 न्यूमेरिकल चाहिए। 5 न्यूमेरिकल जब तेरे सामने हो जाएंगे तब तेरा दिमाग काम करना चलेगा, मेरे से भी ज्यादा सुपर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो यदि मैंने R2 माइनस R1, एक बात का ध्यान रखियो, जो भी तूने लास्ट में लिख दिया ये रूल है गुरुजी, एज इट इज रहेगा वो, ठीक है। इधर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। यदि तूने ऐसा लिख दिया तो बाबूजी टीचर तो क्या भगवान भी तुझे मुर्गी के अंडे ही देगा। तूने गलती से ऐसे लिख दिया कि इसमें 5 R2 माइनस 4 5 R1 माइनस 4 R2, ठीक है, और लिख दिया ऐसे R1, तो 100% ये रॉन्ग है। इधर कभी भी प्लस के अलावा कुछ नहीं होगा, ना माइनस होगा ना कुछ होगा बुद्धि। यही डिटरमिनेंट में रूल भी सिखाया जाता है। हमारे मास्टर ने तो ना सिखाया भैया, कोई बात ना, हमारी बात सुन लियो ध्यान से, है ना जी। क्योंकि रैंक को अच्छा मास्टर साहब न जानते हैं, बालक तो बहुत दूर की बात है। तो मालिक साहब पहली बात तो आपको बता दूं कि जो भी चीज होती है डिटरमिनेंट में सॉल्व होती है। ये जो ऑपरेशन लगाते थे हम डिटरमिनेंट में लगाते थे, सारणिक के अंदर लगाते थे, लेकिन हम यहाँ जो ये रूल लगा रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर लगा रहे हैं। तो इसे हम एक ऐसा सिंबल लगाते हैं जिसे हम इक्विवेलेंट कहते हैं, कि ये लगभग इसके बराबर है, लेकिन है नहीं, कहा जाता है। 1 इसमें से इसे घटाया, इसमें से इसे घटाया, 7 8 9, जैसे ही 1 दिख जाए उसको ऊपर ले जा, क्या कर दे, R2 इंटरचेंज R1। कहते थे डिटरमिनेंट में यदि कोई चीज इंटरचेंज करी जाती थी तो माइनस आ जाती थी, वो यहां पहुंच गई। 4 5 6, हर बच्चे को क्लियर करने के लिए कम से कम मेरे मालिक 4 सवाल चाहिए। 4 सवाल से पहले बच्चा होशियार नहीं होगा। और जो हमारे प्रिय छात्र रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो प्लीज हाथ जोड़ के हमारी विनती है, भैया यही है पास होने का जुगाड़, ठीक है जी। और ये फेल कभी कराएगी, ठीक है जी। बाद में मुझे मत कहना कि सर बताया नहीं। तो इसमें -4 की गुणा कर दी, कभी गलती नहीं होगी, जो मैं तरीका सिखा रहा हूं वो सीखो। -4 + 4 जोड़ो हमेशा 0, -4 + 5 1, -4 + 6 2, इसमें -7 की गुणा कर दी, -7। यदि एक जैसे साइन है, एक जैसे चिन्ह है तो माइनस करोगे, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग साइन है तो हमारा जो है डिफरेंट साइन है, तो ऐड करोगे तो 0 1, ठीक है जी, और 7 2। अभी ये खत्म नहीं हुई। मेन मकसद क्या है, डायगोनल से नीचे नीचे एलिमेंट 0 होना, और इस रो से इसमें कम एलिमेंट होना। अब एक काम और करेंगे जी, R3
धीरे धीरे जब क्लियर होगी, जब 4x4 के सवाल आपके सामने आएंगे, जब वो 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, तब हमारी बात आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अब कहता है इसमें ऐसी कितनी पंक्ति हैं, कितनी रो हैं जिनमें एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। हाँ, तो वी सी दैट द लास्ट मैट्रिक्स is an echelon form. ठीक है जी, स्पेलिंग गलत लिख गई। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज, इसकी रैंक कितनी हो गई, इसकी रैंक हो गई कितनी, तो 4x4 के जितने सवाल आएंगे वो रैंक के फंडामेंटल को ज्यादा क्लियर करेंगे। तो प्लीज जरा नोट डाउन करो, और जो जो बात लिखी है उन्हें भी अपनी हिंदी में लिख लेना, जैसा मैंने यहाँ आपको दिखा रहा हूँ वो चीज जरूर लिख लेना। तो आइए मेरे मालिक सवाल की शुरुआत करते हैं। हो गया।
तो कौन सा कराए आपको? पहले पहले थर्ड ही कराते। थर्ड कराए, फोर्थ कराए, फिफ्थ कराए, बताओ जी, आपकी मर्जी। अरे तीसरा कराए, चौथा कराए, पांचवा कराए, थर्ड। बोलो जी बाबू जी, थर्ड। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आप कॉपी करें, उतारें, तो उस डिजिट को चेक कर लेना गुरुजी जरूर कि आपने सही कॉपी किया है नहीं। रैंक किसी भी मेथड से निकालो, ठीक है जी, एक ही चीज आएगी। आप इसे दूसरे मेथड से निकालो, चाहे वो उससे निकालो, ये नहीं। मैं आपको एक बात और बता दूं, सपोज करो इसकी रैंक 3 आ रही है, ठीक है, और 7.5 नंबर का एक ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो 3 नंबर ये आने पे आपकी रैंक आ गई गलती से 2 या 4, तो आपको 0 मिलेंगे, जो पुराने हिसाब से कहा जाता था गुरुजी, ठीक है। इस हिसाब से कॉपी चेक होती थी ये गुरुजी। अब पता नहीं नया पैटर्न क्या कहता है गुरुजी, हमें क्या पता गुरुजी इसके बारे में, तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता गुरुजी। वो तो अभी आपका आने वाले टाइम पे पता चलेगी गुरुजी, कैसे नंबर आपके आ रहे हैं उससे पता चलेगी। चलिए, तो आ जाओ भैया मेरे मालिक। तो जरूरी नहीं है 1 1 हो, यदि वो मल्टीपल के रूप में हो या पूरी पूरी चीज सेम चीज हो, यहाँ कंपलसरी नहीं होता कि 1 बनाते हैं, ये कोई रूल नहीं है गुरुजी। 1 बनाने का मकसद ये है कि हमारी कैलकुलेशन को ऊपर रो में, क्या है गुरुजी, क्या कह रहे हैं ये A4 में क्या कह रहे हैं गुरुजी, ये 2 - 3, हाँ 4 है गुरुजी। अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं, अच्छा हुआ, भगवान आपका भला करे। ठीक है जी, आपने पहले सवाल में करेक्शन करा दिया। मैंने पहले ही कहा गुरुजी, डिजिट गलत हो गई तो सवाल गलत हो जाएगा गुरुजी। तो चलिए साहब, तो मैं क्या कह रहा था गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, कि जरूरी नहीं है 1 हो, यदि ये सेम एलिमेंट है तो हमारा मकसद है कि इसके नीचे सारे एलिमेंटों को 0 बनाना। ये तो ऑलरेडी 0 है ही, ये हमारी थर्ड रो है, थर्ड रो। इस रो में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो धीरे धीरे। मेरे मालिक मैंने क्या कहा, 4x4 के 4 सवाल चाहिए हर बालक को, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनने जा रहा है। 2 - 1 3 0 3 4, ठीक है जी, 0, ठीक है। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करा, 3 और 1 4, और कितना, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 4 गए 1, 0, इसमें से ये गए 6, ठीक है, 11 में से 3 गए 8, ठीक है, 6 में से 4 गए 2। तो हमारा जो मकसद है गुरुजी, हमारे डिवाइड जब करेंगे, किताब कुछ भी कहती रहे, हम डिवाइड जब करेंगे, और सिर्फ रो का ऑपरेशन है, कॉलम को यूज नहीं करते इसमें। एक खास बात और मैं आपको बता दूं जी, इसमें जब ये वैल्यू 0 बन जाती है गुरुजी, ये नीचे वाली 0 बन जाती है, तो R1 का यूज नहीं होता। अब पूरी टर्म में कहीं भी R1 यूज नहीं होगा, R1 जो की त्यों हर जगह एज इट इज रहेगी आपकी।
मतलब इसमें एक मात्र मकसद है कि जीरो बनने के बाद दोबारा एलिमेंट नहीं आने चाहिए। यदि आपने दोबारा एलिमेंट ला दिए तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी गुरुजी। इस पूरी रो में किसका डिवाइड जा रहा? 2 का डिवाइड जा रहा। किस रो में? R4 में। डिवाइड हम जब भी करेंगे, किताब कुछ भी कहती रहे। ठीक है जी मालिक साहब, पहले हमारी सुन लो यार, 4 सवाल तो हो जाने दो प्लीज। 2 - 1 3 0 3 4 1 0 4 4 1 0 3 4 1। R4 minus R2 2 minus 1 3 0 3 4 0 4 4 1 0 0 0। अभी ये एक्लन फॉर्म में नहीं आई है। एक्लन फॉर्म में आने के लिए डायगोनल से नीचे नीचे एलिमेंट 0 होने चाहिए और ऊपर वाली रो से नीचे वाली रो में एलिमेंट कम होने चाहिए। ठीक है जी, तो आ जाओ मेरे मालिक। तो अब हमने क्या करा? अब हमने एक काम करा, R3 में से R2 को सबट्रैक्ट किया। तो जब R3 में से R2 को सबट्रैक्ट किया तो क्या आया? 0 3 4 1, क्योंकि 1 बनाना हमें। 0 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी, तो इंटरचेंज कर दिया। R2 इंटरचेंज R3, तो 2 - 1 3 0 1 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0, है ना जी। तो फिर वही बात, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। R3 माइनस 3 R2, तो कितना आया? 2 - 1 3 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0। ठीक है जी, ये काउंट किया जाएगा जी। इधर एलिमेंट है तो काउंट किया जाएगा, इसमें 3 ही एलिमेंट माने जाएंगे गुरुजी, ऐसा ही समझो जी आपका। तो इस रो में भी एलिमेंट है, इस रो में भी एलिमेंट है और इस रो में भी एलिमेंट है, और डायगोनल से नीचे नीचे सारे एलिमेंट 0 0 हो गए। यदि यहाँ भी एलिमेंट बच जाता कुछ तो इसकी रैंक हो जाती 4। यदि ये भी 0 0 हो जाते तो इसकी रैंक हो जाती 2। ये भी 0 0 हो जाते तो इसकी रैंक हो जाती मेरे मालिक 1। ये भी 0 हो गया भैया, ये ऊपर वाली चीज तो 0 बनी नहीं सकती। नल मैट्रिक्स होती है जिसमें एलिमेंट 0 होती है। तो अंग्रेजी जो हमने पीछे लिखवाई वही लिख लेंगे। तो इसकी रैंक कितनी हो गई? इसमें नंबर ऑफ जॉन जीरो रो कितनी है? 3। तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 3। टेंशन ना लो, जितने सवाल होंगे उतनी जल्दी ये दिमाग में बैठेगा। तो प्लीज जो बच्चे हमारे शाम को रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कृपया हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि भैया सुधर जाओ। बाद में मुझे मत कहना कि गुरुजी इस चैप्टर का यूज अगले चैप्टर में पूर्ण रूप से, उससे अगले चैप्टर में भी है और फिर ये खत्म।
कोई टेंशन ना मेरे मालिक, हो गई स्किन ब्लैक, हट गई। तो प्लीज क्लास में भाई साहब, जो रिकॉर्डेड बच्चे देख रहे हैं क्लास, प्लीज इस चैप्टर में सीरियस हो जाओ, इस किताब में सीरियस हो जाओ, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। तो भगवान आपका आने वाले दिन तरक्की करे, आप सफलता की ऊंचाई पे पहुंचे, इसी कामना के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल कृपया सभी बच्चे लाइव में अधिक से अधिक जुड़े, जिससे कि रैंक आपको क्लियर हो, आगे आपको चैप्टर में दिक्कत ना आए। धन्यवाद।